सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज मैं आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल पाकिस्तानी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। एंड गाइज़, वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना एंड वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ गाइज़, मैंने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग पिंटरेस्ट से इंस्पायर होकर की है। अगर गाइज़ आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस ड्रेस को बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। एंड साथ ही में गाइज़, अगर आप इस ड्रेस को कॉलेज या ऑफिस में वियर करते हैं तो इसका जो लुक है वो काफ़ी प्यारा आने वाला है। एंड साथ ही में गाइज़, इस तरह की जो पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं और काफ़ी अच्छी भी लगती हैं पहनने के बाद। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ये 1 मीटर के करीब ब्लैक फैब्रिक लिया है। इस ब्लैक वाले फैब्रिक को हम अपने ड्रेस में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद मैंने ये अबाउट 4 मीटर के करीब लिनन फैब्रिक लिया है, जिसमें हमें बॉटम और कुर्ती को स्टिच करना है। एंड इस फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी लाइट वेट एंड सॉफ्ट फैब्रिक होता है। एंड आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको कॉटन या रियॉन या कोई अदर फैब्रिक में भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये 4 मीटर के करीब फैब्रिक इसलिए लिया है क्योंकि गाइज़, इसकी जो फैब्रिक विद है वो काफ़ी ज़्यादा दी गई है। एंड मैं आपको बताऊँ, डबल फोल्ड करके इसकी फैब्रिक विद तो 28 आ रही है और सिंगल में इसकी 54 इंच आ रही है। तो इस तरह की जो ज़्यादातर फैब्रिक विद होती है वो आजकल ज़्यादातर फैब्रिक में नहीं दी जाती है, तो इसीलिए मैंने ये 4 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम कुर्ती को कटिंग करेंगे। तो नॉर्मली जैसे हम कुर्ती कट करते हैं वैसे ही हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेना है कुर्ती के। एंड 4 फोल्ड करने के बाद हमने इसकी लेंथ और विड्थ मेजर करनी है। तो 4 फोल्ड करने के बाद गाइज़, मैंने इसे थोड़ा कुर्ती को शॉर्ट रखना है, जिसके लिए मैंने कुर्ती की लेंथ 38 इंच पर मार्क किया है। एंड 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 12 इंच आ रही है। यहाँ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुर्ती की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुर्ती को थोड़ा शॉर्ट लिया है। अब सबसे पहले हमें जैसे नॉर्मल कुर्ती को कट करते हैं वैसे ही हमने इस कुर्ती को भी कट करना है। उसके लिए हमने यहाँ से 7 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क किया है। एंड यहीं से हम हाफ इंच के लिए शोल्डर डाउन के लिए मार्क कर लेंगे। एंड इस लाइन को हम तिरछा ड्रॉ कर लेंगे। एंड ड्रॉ करने के बाद 7 इंच पर हमने आर्म होल के लिए डीप मार्क करना है। एंड आर्म होल डीप मार्क करने के बाद हमने इस लाइन को स्ट्रेट मिला देना है। एंड मिलाने के बाद गाइज, अब हमने बस्ट के लिए मार्क करना है। बस्ट के लिए मैंने यहाँ 10 इंच पर मार्क किया है। एंड 10 इंच पर मार्क करने के बाद हमने हिप लाइन के लिए मार्क करना है 14 इंच पर। एंड वेस्ट लाइन के लिए 6 इंच पर मार्क करना है। एंड वेस्ट के लिए हमने 9 इंच पर मार्क किया है और हिप के लिए हमने 11 इंच पर मार्क करना है। तो इन तीनों मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद अब हमें इन तीनों जॉइंट्स को स्केल की हेल्प से जॉइंट्स कर देना है। एंड जॉइंट्स करने के बाद तीनों मार्किंग को अब हमने इसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड कर देना है। और साथ ही में गाइस, अब हमने इसमें आर्म होल के लिए सेंटर में 1 इंच का मार्क करेंगे और इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए कर्व शेप देनी है। साथ ही में गाइस, अब हमने आर्म होल में अपने बैक पार्ट के लिए भी कर्व शेप दे देनी है। इन सारी मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद अब हमने इस कुर्ती को कट कर लेना है। तो कुर्ती को सिंपली कट करने के बाद अब हमने इसके बैक पार्ट को साइड कर देना है और जो हमने फ्रंट पार्ट को लेना है और उसे फिर से डबल फोल्ड करके रख लेना है और उसके फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कर्व शेप दी थी उसको हमने कट कर देना है। एंड कट करने के बाद गाइस, अब कट करने के बाद जहाँ हमने फिटिंग के लिए मार्क किया था वहाँ हमने एक छोटा सा कट लगा देना है। इन सारी कटिंग को कंप्लीट करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट के नेक को रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ राउंड और नीचे की तरफ हल्का सा वी शेप में नेक लिया है। तो मैंने इसे ब्लैक फैब्रिक पर पहले से ही पेस्ट कर लिया है। तो इस नेक को रेडी करने के बाद अब हमें इसको कुर्ती में बैक साइड की तरफ से रखना है और इसे हमने स्टिच कर लेना है। सो बैक साइड से हमने इसलिए रखना है इसको क्योंकि हमें इसे राइट साइड की तरफ टर्न करना है। वैसे तो नॉर्मली जो नेक होते हैं वो बैक साइड की तरफ टर्न होते हैं, लेकिन हमने इसको राइट साइड की तरफ से टर्न करना है क्योंकि जो हमारा ब्लैक वाला फैब्रिक है वो हमारा राइट साइड की तरफ आएगा। एंड यहाँ गाइज, मैंने नेक को जो है आल पिन से सिक्योर कर लिया है। एंड सिक्योर करने के बाद गाइज, हमें बुकरम के बराबर में स्टिच लगाते जानी है। इसके नेक को स्टिच करने के बाद गाइज, अब हमें इसके जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देना है। एंड कट करने के बाद गाइज, अब हमने इसमें पूरे नेक में छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। तो कट्स लगाने से ये होगा कि जो हमारा नेक है वो अच्छी तरह से टर्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर हम कट्स नहीं लगाएंगे तो ये हमारे नेक में हल्की हल्की सी झोल आने लगेगी एंड ये काफ़ी फिनिशिंग से नहीं आएगा।
तो पहले हमने इसमें कट्स लगाने हैं। कट्स का लगाने के बाद ही हमने इसको टर्न करना है। तो नेक में कट्स लगाने के बाद अब हमने इसे राइट साइड की तरफ टर्न कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इसे टर्न करना है। एंड जो इसके कॉर्नर है उसमें हल्का सा कुछ भी नुकीली सी चीज़ डाल के उसके कोनों को ठीक कर लेंगे। एंड इनको अब हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद गाइस हमने इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। टॉप स्टिच लगाने से इस नेक में जो है काफ़ी फिनिशिंग आ जाएगी। एंड पहले हम इस पूरे नेक पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। एंड अगर गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक भी कर दें। एंड इससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड तो टॉप स्टिच लगाने के बाद अगेन हमें एक और नीचे की तरफ टॉप स्टिच लगा लेनी है इस नेक पर। तो इस तरह से हमारी 2 टॉप स्टिच होंगी, एक हमारी ऊपर की तरफ और एक साइड से हमारी नीचे की तरफ टॉप स्टिच। दो पूरे नेक को रेडी करने के बाद यहाँ गाइस हमने इसके बैक पार्ट के नेक को भी रेडी कर लिया है पहले से ही। तो दोनों पार्ट्स को रेडी करने के बाद अब हमें इसके शोल्डर को जॉइंट्स कर लेना है। एंड साथ ही में हमने इसकी फिटिंग की भी सिलाई लगा लेनी है। तो कुर्ती को स्टिच करने के बाद मैंने ये ब्लैक फैब्रिक में स्ट्रिप कट कर ली है, जिसकी विड्थ मैंने 4 इंच ली है दामन की स्ट्रिप की। एंड इसको हमें फ्रंट और बैक पार्ट के दामन पर लगाना है। तो यहाँ गाइस मैंने ये जो स्ट्रिप ली है ये मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के दामन पर लगा लेनी है। और साथ ही में गाइस मैंने ये चाक्स के लिए 2 इंच में स्ट्रिप कट कर ली है। तो ये जो मैंने 2 इंच की स्ट्रिप ली है तो इसे हमने चाक दोनों साइड के जो पार्ट्स हैं हमारे, तो दोनों जो हमारे पार्ट्स है फ्रंट और बैक पार्ट हमने उसके चाक्स पर लगाना है। तो स्क्रीन पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, जो आप पिक्चर देख रहे हैं उस पिक्चर में जैसे ये स्ट्रिप लगी तो वैसे ही हमने इन स्ट्रिप को बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के चाक्स में स्टिच कर लेना है। तो पहले हम इन सारी स्ट्रिप को दामन और चाक्स पर स्टिच कर लेते हैं। एंड स्टिच करने के बाद हम इसका लुक देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने दामन और चाक की स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। एंड स्टिच करने के बाद अब हमने इसकी स्लीव्स को कट करना है। तो उसके लिए मैंने स्लीव्स को पहले ही कट करके रख लिया है। तो स्लीव्स की लेंथ मैंने 20 इंच ली है और स्लीव्स की विड्थ मैंने यहाँ 10 इंच ली है। एंड अगेन मैंने ये ब्लैक स्ट्रिप कट कर ली है। तो मैंने यहाँ 3 ब्लैक स्ट्रिप कट की है। तो जो हमने फर्स्ट स्ट्रिप ली है वो मैंने 1 इंच की ली है और जो हमने सेकंड वाली स्ट्रिप ली है वो हमने 1.5 इंच की लेनी है और जो हमने थर्ड वाली स्ट्रिप लेनी है वो हमने 2 इंच की लेनी है। तो इन तीनों स्ट्रिप को हमें अंदर की तरफ हाफ इंच फोल्ड करना है और इन पर स्टिचेस लगा लेनी है। तो पहले हम इन सारी स्ट्रिप को स्टिच कर लेते हैं। एंड अगर गाइज आपने ये वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है हैंड एम्ब्रॉयडरी की, तो मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी, आप बाद में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने दोनों स्लीव में स्ट्रिप को कंप्लीट कर लिया है। एंड इन तीनों स्ट्रिप को लगाने के बाद अब हमने इसको फोल्ड कर अब हमने अपनी दोनों स्लीव से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। एंड सिलाई दोनों स्लीव्स को कंप्लीट करने के बाद हमें कुर्ती को ले लेना है और इस कुर्ती में हमने दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ गाइज हम कुर्ती को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही इसमें स्लीव्स को ऐड करते हैं। हम इस कुर्ती में दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लेते हैं। तो इस ड्रेस को पूरा कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इस तरह की जो ड्रेस हैं वो काफ़ी इजी होती हैं बनाने में। साथ ही में गाइज मैंने इसके बॉटम को भी रेडी कर लिया है। एंड अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह की ड्रेस को काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली कोई चीज़ नहीं है। तो गाइज प्लीज़ वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताते जाना। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।